देखिए, मेष राशि के लिए आज जो स्थिति बन रही है, जो लग्न का स्वामी है मंगल, वह तो स्थिति उसकी ठीक है, चूँकि वह रोज़ तो बदलता नहीं है। वह एक बार एक राशि में तो 45 से 60 दिन रहता है। लेकिन चंद्रमा की गोचर जो है अगर देखा जाए तो यह लाभ भाव में है शनि के साथ। लाभ भाव में अगर जाता है तो लाभ का मतलब ही लाभ देगा, धन देगा। कैसे? आज मेष राशि के लोगों को कार्य का विस्तार होगा, रोजगार बढ़ेगा, उसमें कुछ एक्सटेंशन दिखाई देगा और यह आय के स्रोत को बढ़ाने वाला होगा, मतलब गुड वे में होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ भाव में है। नए व्यापारिक लाभकारी संबंध बनेंगे, मतलब ऐसे लोग जीवन में आपसे जुड़ेंगे आज के दिन जो आपके व्यापार में लाभ दिलाने वाले सिद्ध होंगे। उनके माध्यम से, उनके संपर्क से आप कुछ व्यावसायिक कार्य करने में सफल होंगे जो लाभकारी होंगे। परिवार में सहयोग दिखाई देता है, पारिवारिक स्थिति भी आपकी मजबूत और ठीक दिखाई दे रही है मेष राशि वाले लोगों के लिए। और कहीं न कहीं नौकरी और पदोन्नति से जुड़े हुए जो मामले हैं वह ठीक दिखाई देते हैं, उसमें भी विजय मिलती हुई आपको दिखाई देती है। ऐसे जो विवाद पहले से चले आ रहे थे, मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में हैं, पदोन्नति नहीं हो रही थी, उनमें भी आज आपको विजय मिलेगी, पदोन्नति होगी। आज पारिवारिक दायित्व पर शाम के समय कुछ अधिक धन खर्च हो सकता है, थोड़ा सा पारिवारिक दायित्व अधिक दिखाई देता है सायंकाल के समय, लेकिन चिंता न करें, धन की कमी नहीं रहेगी और आप दायित्व को ठीक प्रकार से निर्वहन कर पाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 9 है और शुभ रंग आपका मैरून है। वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है? देखिए, वृषभ राशि की अगर आज बात की जाए तो वृषभ राशि से चंद्रमा की जो स्थिति बनती है वह दशम भाव में बनती है। तो आज दिन की शुरुआत वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। आय में भी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी आमदनी आज के दिन कुछ ही सही लेकिन बढ़ेगी जरूर। इसके साथ साथ संतान पक्ष से भी आपको खुशियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान पक्ष भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान पक्ष से मतलब सुखद समाचार वृषभ राशि के लोगों को मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई व्यापारिक ऋण लेने के लिए बैंक में अप्लाई किया था तो वह ऋण संबंधी समस्या भी आपकी दूर होगी। अब बैंक से जुड़े हुए जितने भी काम हैं लोन के अलावा भी वो सारे आपके बन जाएंगे। मित्रों की तरफ से अगर बात की जाए तो मित्रों की तरफ आज आपका झुकाव अधिक रह सकता है, मतलब उधर आपको मन ज़्यादा लगेगा। इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप अपने मन को संभालें और थोड़ा सा अपने काम पे अधिक ध्यान दें। हाँ, नहीं तो शाम के समय या दिन के दूसरा प्रहर है उनके साथ आप समय बर्बाद कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो वृषभ राशि के लिए आज प्रेम संबंधों में दिन अच्छा रहने वाला है, ठीक बीतेगा। शुभ अंक आपके लिए शुक्र का ही जो मूल अंक है 6 है और शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। आगे पंडित जी मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के सितारे आज क्या कहते हैं? देखिए, मिथुन राशि की बात की जाए तो चंद्रमा जो है मिथुन राशि से दशम भाव में है, तो कहीं न कहीं सुबह का समय जो है प्रातः काल की वेला ये ज़्यादा भागदौड़ कराता है और उसका जो परिणाम है वो सुफल रहता है, मतलब आय में कमी करता है, आमदनी कम होगी। घरेलू उपकरण जिससे घर चलता है, छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे वो मैकेनिकल आइटम हो, वो कहीं न कहीं घरेलू उपकरण से परेशानी होती है। घरेलू उपकरण जो है परेशान कर सकते हैं। आज कुछ अनावश्यक तनाव भी दिखाई देता है, इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है, कोई पुरानी समस्या ही हो, लेकिन उसकी वजह से अनावश्यक तनाव या अपने ही किसी प्रेमी जन से कोई न कोई तनाव की बात होने पे अनावश्यक तनाव रह सकता है। नौकरी पेशा के लोगों की बात की जाए तो नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यस्थल पे जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। नई जिम्मेदारी मिलने का मतलब होता है कि आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि दशम में चंद्रमा है आपकी राशि से, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी पद बढ़ाता है, नया काम दिलाता है। हाँ, शाम के समय थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि कोई न कोई आर्थिक समस्या दिखाई दे रही है। इसलिए आर्थिक निर्णय, खास करके अगर आप कोई निवेश करते हैं शेयर बाजार आदि में, तो ऐसा कोई जोखिम आज के दिन आप न लें। संतान की जिम्मेदारियों पे आज आप धन खर्च करेंगे और ये कहीं न कहीं प्रसन्नता का विषय है। अपने संतान पर धन खर्च करना ये आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। शुभ अंक आज 5 है और शुभ रंग मिथुन राशि के लिए हरा रहने वाला है। कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है पंडित जी? देखिए, कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि का आज जो दिन का शुरुआत है वो अत्यधिक तनाव के साथ होगा।
मतलब दिन की शुरुआत के साथ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, और ख़ास करके ये प्रॉब्लम मानसिक होगी। इसके पीछे जो ग्रह स्थिति बन रही है वह चंद्रमा की ग्रह स्थिति बन रही है। कर्क राशि का जो राशि स्वामी है चंद्रमा, वह अपने भाव से अष्टम में है। अष्टम में होना एक बात है, कोई बात नहीं, अष्टम में ग्रह जाते हैं तो दुख देते हैं, लेकिन वहाँ शनि भी साथ में है। तो चंद्रमा और शनि की युति अगर अष्टम भाव में होती है, सामान्य कुंडली में किसी व्यक्ति की होती है, तो मानसिक रूप से परेशान और पीड़ित रहता है। ऐसे में आज के दिन कर्क राशि के लिए चूंकि चंद्रमा और शनि की युति अष्टम भाव में हो रही है, तो कहीं न कहीं दिन की शुरुआत में कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई कष्ट, पीड़ा दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिन के अंत तक खुशी आ जाएगी, वो मानसिक पीड़ा समाप्त होगी। उसका कारण यह है कि दिन के समय चंद्रमा 10 डिग्री पे रहेगा और शाम होते होते वो चंद्रमा की डिग्री लगभग 16-17 डिग्री हो जाएगी। और जब चंद्रमा 17 डिग्री के बाद वह अपना 18 डिग्री के बाद जब वह युवा अवस्था का त्याग करके वृद्धावस्था में जब चंद्रमा चला जाएगा, तो कहीं न कहीं कर्क राशि के लिए थोड़ी राहत भरी सांस होगी और अच्छा फील करेंगे। शाम के समय किसी भी तरह की सफलता, चाहे शैक्षणिक हो चाहे व्यापारी हो, ये आपको मिल सकती है। दिन में व्यापारिक कार्यों में बाधा दिखाई दे रही, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चंद्रमा शनि की युति अष्टम भाव में है, तो दिन के समय व्यापारिक बाधा दिखाई देती है। लेकिन कहीं न कहीं शाम को पुनः जो स्थितियाँ हैं वो आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं और रोजगार में, व्यापार में सुधार होगा। आज आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप पूजा पाठ में, धर्म कर्म में कुछ समय दें, और इस समय देने से जहाँ मानसिक शांति होगी, वहीं चंद्रमा शनि के योग का जो प्रभाव है वह भी आपके ऊपर नहीं दिखाई देगा। आपका प्रेम जीवन बहुत ठीक रहने वाला है, प्रेम जीवन का माहौल ठीक रहेगा और प्रेमी आपका पक्ष ही लेगा, प्रेमी आपको मानसिक संबल ही प्रदान करेगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है और शुभ रंग आपका है सफ़ेद। देखिए, सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि का जो राशि अधिपति है सूर्य, वह अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है। और लग्नेश जब मीन राशि में जाता है, खास करके जब यह अष्टम भाव में चला जाता है, सिंह से अगर आप मीन देखेंगे तो 8वीं राशि है, तो अष्टम भाव में जब जाता है तो ये ठीक नहीं करता है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति चूँकि अच्छी है, चंद्रमा इसलिए अच्छी है, चंद्रमा 7वें भाव में है। 7वां भाव क्या होता है? व्यापार का। और चंद्रमा वहाँ जा कर के उसे ऊर्जावान कर देता है, जीवंत कर देता है। तो ऐसे में सिंह राशि के लिए आय के स्रोत अच्छे हो जाएंगे, आय स्रोत अच्छा बना रहेगा। व्यापार में पूर्व में हुई जो गलतियाँ थी, जो चिंताएँ थी, वो आज दूर हो जाएंगी। राजनीति के लोग जो सिंह राशि के हैं, उनके वर्चस्व में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कोई बड़ा पद, प्रतिष्ठा या कोई बड़ी रैली का आयोजन राजनीतिक लोग करने वाले हैं। पराक्रम की बात की जाए तो पराक्रम का प्रदर्शन आज बहुत श्रेष्ठ रहेगा। चूँकि सप्तम में है और पूर्ण दृष्टि से सिंह राशि को चंद्रमा देखता है, तो ऐसे में पराक्रम जो आप करेंगे वो दिखाई भी देगा, वो विजुअल होगा और वो प्रभावकारी रहेगा। आज नौकरी में आपको अधिक कार्य करना पड़ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहें। कोई नकारात्मक वे में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छे वे में है कि जितना काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चूँकि पराक्रम वृद्धि है, तो अधिक कार्य नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में करना पड़ सकता है, लेट नाइट काम करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आज अगर बात की जाए आपके अन्य जीवन के विषय में, तो कहीं न कहीं पारिवारिक बात की जाए तो परिवार के पीछे अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। संतान की तरफ से कोई न कोई चिंता दिखाई देती है, लेकिन चिंता दूर हो जाएगी। कोई परमानेंट चिंता की बात नहीं है। किसी भी विषय को लेकर, चाहे उसको शिक्षा की बात हो या सेहत की बात हो, ऐसी कोई चिंता कुछ देर के लिए ज़रूर होगी। आज यात्रा के भी योग हैं, वो चाहे राजनैतिक यात्रा हो, चाहे व्यापारिक यात्रा हो, चाहे परिवार या धार्मिक यात्रा हो, आज कोई यात्रा छोटी आपकी बनती हुई दिखाई देती है। सिंह राशि का शुभ अंक है 1 और शुभ रंग आज लाल रहने वाला है। पंडित जी, अब कन्या राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं? देखिए, कन्या राशि की बात की जाए तो कन्या राशि का जो राशि अधिपति बुध है, वह अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है, मीन राशि में शुक्र के साथ। अब कन्या राशि जब अपने भाव से 7वें जाए, ये तो अच्छा करता है और लग्न को देखता भी है, ये ठीक है। लेकिन चंद्रमा शनि के साथ 6ठे भाव में, 6ठा भाव होता है रोग का भाव, और जब चंद्रमा 6ठे जाता है तो शीत कफ के रोग देता है। तो ऐसे में कन्या राशि के लोगों को सेहत में कफ और एलर्जी की समस्या रह सकती है। व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय में आज कन्या राशि के लोग अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए अपने काम के तरीके में कुछ बदलाव
करने चाहिए। अगर आप अपने काम के तरीके में बदलाव नहीं करेंगे तो आपकी नई योजनाएं, नई प्लानिंग फेल हो जाएंगी, वो काम नहीं करेंगी। ऐसी बदलाव कार्यशैली में आप जरूर करें तो आपका काम बन जाएगा, व्यापार में उन्नति होगी। शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अभी आप परिश्रम कम कर रहे हैं, थोड़ी सा हार्ड वर्क करिए। छठे चंद्रमा आज जरूर है शनि के साथ, तो सेहत जरूर कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी चाहे मानसिक स्थिति चाहे शारीरिक स्थिति खराब हो, फिर भी उसको संभालते हुए और पढ़ाई में मन लगाइए, पढ़ाई में अधिक मेहनत करिए। आज कन्या राशि के लोग अपने जीवन साथी या प्रेमी के लिए, जो आपका साथी है, पार्टनर है, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ धन खर्च कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। ये सब प्रकार से उचित भी है कि जिसके साथ आप रहते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग हरा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए। देखिए, तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि के लिए बता दूं कि राशि स्वामी तुला राशि का जो शुक्र है वह अपने भाव से खटाष्टक कर रहा है। दूसरा, चंद्रमा जो है वह पंचम में बैठा हुआ है। इसके दो फल होते हैं। पहला फल व्यापारी, तो तुला राशि के लिए व्यापार में आपको आपके कर्मचारी हो, सहयोगी गण हो या मशीनरी हो, सब प्रकार से आपको सहयोग मिलेगा। मतलब व्यापार आपका ठीक जाता हुआ दिखाई देता है आज के दिन। सरकारी नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो किसी भी तरह से लापरवाही न करें। ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। ये किसी काम में गलती कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। आज आपको रोगों से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि रोग भाव में राहु, शुक्र, सूर्य जरूर हैं, लेकिन वहाँ जो शुक्र की स्थिति है वो उच्चस्थ है और चंद्रमा उच्चाभिलाषी है। वहाँ जा कर के चंद्रमा की स्थिति माने आगे कक्षा में जाने, उच्चाभिलाषी तो नहीं है, मीन राशि में जाने के लिए अग्रसारित है, तो ये कहीं न कहीं रोगों से मुक्ति, पीड़ा दिलाने वाला साबित होगा। संतान की तरफ से आज आपको समाचार मिलेगा, अच्छा मिलेगा, प्रसन्नता का, खुशी का कोई न कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है। और संतान को नए रोजगार प्राप्त होंगे, क्योंकि संतान भाव में ही आज चंद्रमा का गोचर है और चंद्रमा शनि के साथ है। तो शनि आपकी जन्म राशि से कहीं न कहीं पंचमेश है, और पंचमेश अगर पंचम में स्वयं बैठा है, पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो पंचम भाव में जब संतान भाव में स्वयं पंचमेश बैठे और चंद्रमा भी वहीं चली जाए तो संतान को हर तरफ से मंगल मंगल ही दिखाई देता है। तो बच्चे को नई नौकरी, नया रोजगार प्राप्त होता दिखाई देता है। पढ़ाई लिखाई का माहौल भी आज आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम में चंद्रमा है, तो पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा, कोई दिक्कत उसमें समस्या नहीं रहने वाली है। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए है क्रीम। पंडित जी, अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए आज का दिन कैसा है? देखिए, वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि का जो लग्न अधिपति मंगल है वो पहले से ही आप जानती हैं कि अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, ये ठीक नहीं होता है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति चूंकि मजबूत है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे में धन की आवक हो जाए, पैसे के आमदनी हो जाए, ये पूरे दिन बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई बंधुओं से, इष्ट परिजनों से सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा। हाँ, नए व्यापारिक कार्य जरूर बनेंगे, नए व्यापारिक अवसर भी दिखाई देते हैं। उसका कारण यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की जो स्थिति दिखाई देती है, बृहस्पति सप्तम में है और चंद्रमा चतुर्थ में है, तो चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति देखेंगे तो केंद्र में है एक दूसरे से, तो नए व्यापारिक अवसर प्रदान करेंगे। जीवन साथी का सुख भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ आज आपका समय अच्छा, क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं, आज आप व्यतीत करेंगे। परोपकार के कार्य आप जरूर करेंगे, क्योंकि सप्तम में बृहस्पति है ना भैया, तो परोपकार के काम करने का अवसर देता है। परोपकार के काम करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, क्योंकि परोपकाराय पुण्याय, दूसरों की सहायता करना यही पुण्य है, यही धर्म है। तो दूसरों की सहायता करेंगे और उससे आपको यश में भी वृद्धि होगी। यात्रा का योग आज बना हुआ है। छात्रों के लिए आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक आपके लिए 7 है और शुभ रंग जो वृश्चिक राशि का है वह लाल से ही मिलता जुलता मैरून रंग है। चूँकि लाल मंगल का मूल रंग माना जाता है, तो उसी प्रकृति में चूँकि आज गुरुवार भी है, तो मैरून रंग शुभ रंग रहने वाला है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। देखिए, धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि का राशि अधिपति है बृहस्पति, और यह कहीं न कहीं छठे भाव में बैठा हुआ है, तो काफ़ी एक वर्ष से बीमारी थोड़ी सी धनु राशि के लोगों के जीवन में अधिक आई है, ये एक अलग बात है। दूसरा,
जो धनु राशि से तृतीय भाव में आज का जो गोचर कहता है चंद्रमा का, वो पराक्रम भाव में है, तीसरे है, पुरुषार्थ के भाव में। तो ऐसे में जब पुरुषार्थ भाव में चंद्रमा जाता है तो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ का फल अच्छा ही मिलता है। तो आज आपके आय स्रोत में वृद्धि होगी, कुछ आमदनी हो जाएगी। नौकरी में आज अगर आप हैं तो कार्यभार मतलब थोड़ी जिम्मेदारी अधिक रहेगी, काम आपको अधिक करना पड़ेगा। सहकर्मियों से सहायता प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी में हैं, जो काम आप कर रहे हैं उस काम को पूर्ण करने में आपके साथ काम करने वाले जो कलीग हैं, सहकर्मी हैं, वो आपका सहयोग जरूर करेंगे। न्यायालयी मामलों की बात करें तो न्यायालयी मामलों में आपका पक्ष बहुत मजबूत दिखाई देता है। धर्म का पक्ष है आपका पक्ष, तो कहीं ना कहीं न्यायालयी मामलों में विजय भी होगी। अगर मान लीजिए विजय नहीं हो रही है तो विजय की तरफ आपका एक कदम आज जरूर बढ़ेगा। और सरकार से भी सहयोग मिलेगा, बड़े अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा। सरकार और न्यायालय दोनों आपके पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। नई घरेलू वस्तुएं कुछ खरीद सकते हैं जो परिवार के काम आए, घर बार चलाने के लिए। ऐसी कोई वस्तुएं थोड़ी महंगी लेकिन खरीदेंगे जरूर। वैवाहिक जीवन के मामले के लिए आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। मंगल सप्तम भाव में जरूर है, लेकिन मंगल का होने मात्र से नहीं होता है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा की स्थिति नवम पंचम है। चंद्रमा और मंगल नवम पंचम अगर हों तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है और आज इसका पूर्ण प्रभाव आपके जीवन में दिखाई भी देगा। शुभ अंक की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का ही अंक जो है 3 वह आपके लिए शुभ अंक है, और देवगुरु बृहस्पति का ही जो रंग है पीला वह आपके लिए शुभ रंग है। देखिए, मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का जो राशि स्वामी है वो शनि है। मकर राशि का राशि स्वामी शनि है और उसकी स्थिति कुंडली में ठीक दिखाई दे रही है, क्योंकि वह कुंभ राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, और वहीं चंद्रमा भी बैठा हुआ है। चंद्रमा और शनि की स्थिति ठीक नहीं मानी जाती है, लेकिन चूंकि द्वितीय भाव में है तो धन के लिहाज से मकर राशि का ठीक रहने वाला है। लेकिन जो लोग मकर राशि के लोग बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था में हैं, उनको ज़रूर दिक्कत आएगी। उनको आँखों की समस्याएं हो सकती हैं, नेत्र के रोग बुजुर्गों को आज परेशान कर सकते हैं। आज आपके विरोधी भी आप पे हावी होने का कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन वह प्रयास निष्फल हैं, बेकार हैं, कोई मतलब उसका नहीं बनता। आज आपके आवक में धन आएगा, धन की वृद्धि होगी, आवक में सुधार होगा, आमदनी मजबूत होगी, क्योंकि चंद्रमा धन भाव में है। और कुछ ऐसी यात्राएं भी आज हो सकती हैं जो धन देने वाली सिद्ध होंगी, मतलब व्यापारिक यात्राएं आज आप कर सकते हैं। आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि भी रहेगी, किसी पूजा पाठ, किसी कथा वार्ता में आज आप समय देंगे। इसके साथ साथ किसी पारिवारिक सदस्य की जो सेहत है वो शाम के समय कुछ बिगड़ सकती है, थोड़ी सी सावधानी आप जरूर रखें। शुभ अंक मकर राशि के लिए 4 है, शुभ रंग है नीला। देखिए, आज कुंभ राशि के लिए बताऊं कि आज कुंभ राशि में ही चंद्रमा का गोचर पूरे दिन रहने वाला है। तो कहीं न कहीं लग्नस्थ चंद्रमा जब होता है, जब लग्न में चंद्रमा होता है और राशि स्वामी के साथ रहता है, तो यह सेहत को अच्छा कर देता है, मानसिक मजबूती देता है। हालांकि शनि चंद्रमा की युति अच्छी नहीं मानी जाएगी। दर्शक कहेंगे पंडित जी आप कहते हैं शनि चंद्रमा अगर एक साथ है तो मानसिक पीड़ा देगा, भाई देता है, लेकिन सबके लिए। कुंभ राशि चूंकि शनि की अपनी राशि है, शनि वहाँ होना उसका एक अच्छा फल करेगा, तो उतना प्रभाव नहीं रहेगा। ये सेहत को ही मजबूत करेगा, शारीरिक सुख को ही देने वाला होगा। तो इसके कारण से आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। आज के दिन कोई सेहत में दिक्कत नहीं दिखाई देती है। नौकरी में आज कार्य अधिक होगा। कार्य मतलब आपको काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है नौकरी करने वाले लोगों के लिए। और अच्छी बात यह है कि आप उसे समय पर भी पूरा कर लेंगे। जो आपका नौकरी में आपको काम जिम्मेदारी दिया जाएगा उसे आप समय पे पूरा करेंगे, और उसका जो परिणाम होगा वह आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के भी संकेत आज के दिन दिखाई देते हैं। आज आपको अपनी संतान का भी सहयोग प्राप्त होगा। संतान कुछ ऐसा करेगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो। संतान से सुख के योग आज आपकी गोचर की कुंडली में बने हुए दिखाई देते हैं कुंभ राशि के लोगों के। किसी पुराने कानूनी विवादित मामले में भी सफलता मिल सकती है। कोई आपका विवाद चल रहा हो किसी के भी साथ, अगर लीगल मैटर है कोई, बहुत दिनों से उसमें फैसला नहीं आ रहा था, कोई रुकावट आ रही थी, बार बार आपको न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तो उस न्यायालयी चक्कर से आज मुक्ति मिलेगी। वह मामला आपके पक्ष में जाएगा, न्यायालय आपके पक्ष में फैसला आज दे सकता है। दोपहर के बाद भाग्य हर प्रकार से आपके अनुकूल रहेगा।
मतलब 12 बजे दोपहर के बाद से अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत होने के बाद से आपका समय बहुत बेहतर है। हर प्रकार के लाभ के ही संकेत चारों तरफ से दिखाई देते हैं। आपका शुभ अंक 8 है, जो कि आपके ही राशि स्वामी शनि का मूल अंक कहा जाता है। और शुभ रंग ब्राउन है। ब्राउन इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि देखिए आज बृहस्पतिवार है और मूल रंग आपका है ब्लैक। तो ब्लैक और येलो को मिलाएंगे या ब्लैक की तरफ जाएंगे तो ब्लैक चूँकि शनिवार को नहीं पहनना, ब्लैक कलर गुरुवार को नहीं पहनना चाहिए, तो बृहस्पतिवार को भी ध्यान में रखते हुए, राशि को भी ध्यान में रखते हुए ब्राउन कलर यह आपके लिए आज लकी कलर कहा जाएगा। तो अब पंडित जी, मीन राशि के दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका दिन आज कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं मीन राशि वालों के सितारे? देखिए, मीन राशि की बात करें तो आज दोपहर के बाद व्यापार में लाभ में कुछ कमी दिखाई दे रही है। उसका कारण है कि जब चंद्रमा की स्थिति अगर देखा जाए, चंद्रमा की स्थिति जो है वो 12वें है, माने मीन राशि से 12वें भाव में चंद्रमा आज है कुंभ राशि में। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ा सा मतलब ठीक है, लेकिन दोपहर के बाद व्यापारिक कार्य में कुछ मुनाफे में कमी दिखाई देती है, लाभकारी काम होते हुए कम दिखाई देते हैं। हाँ, कानूनी मामलों की बात की जाए तो कानूनी मुकदमों में, कानूनी काम में अगर आप लीगल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। लीगल जो हायर है उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको मुकदमों में आपको विजय प्राप्त होगी और अगर आप लीगल काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में कुछ कहीं न कहीं अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने मानसिक स्थिति को मजबूत बना के रखें, ठीक प्रकार से आप अपने आप को समझा के रखें, क्योंकि केतु सप्तम भाव में है। और उतार चढ़ाव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केतु अगर सप्तम भाव में होता है थोड़ी सी वाद विवाद हो जाती है, मतलब आप अपनी बात अपने सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, और ऐसे में आपकी नीयत ही संदिग्ध हो जाती है, आपकी मनसा ही संदिग्ध हो जाती है, विश्वास ही जो है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जाता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध में दोपहर के बाद कुछ राहत मिलने के योग है, मतलब मामला सुलझ जाएगा, ठीक हो जाएगा शाम होते होते दोपहर के बाद के समय। अगर आप मीन राशि के हैं और राजनीति करते हैं तो राजनीतिक संपर्कों का लाभ आज के दिन आपको जरूर मिलेगा। राजनीतिक लाभ होने में कोई विलंब या संदेह दिखाई नहीं देता है आज के दिन। संतान का सुख अगर देखा जाए तो संतान का सुख आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन। संतान के सुख में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आज आप का शुभ अंक और शुभ रंग की बात की जाए तो शुभ अंक आपके लिए है 3 और शुभ रंग आपके लिए है पीला। इन दोनों चीज़ों का आप आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें, जरूर आपको लाभ मिलेगा और आज का दिन आपका मंगलमय होगा।